अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है मोतिया। ये पहली जमात के लिए है और ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें आज जो हम करेंगे वो है सबक नंबर 13, तीसरी समाई है। और इसमें आज हम करेंगे रंग बिरंगी बत्तियां। तो ये ट्रैफिक सिग्नल्स की बात हो रही है, तो मैं पढ़ती हूँ, बच्चे साथ साथ पढ़ें। चौक के साथ वाले दरख्त के तने में तोते मियाँ का घर था। उसके बच्चे कभी कभी बाहर झांकते। चौक पर लगी रंग बिरंगी बत्तियों को देखकर बहुत खुश होते। एक दिन उन्होंने पूछा, अब्बा जान, हम उड़कर इन बत्तियों पर बैठ जाएं? तोते मियाँ ने कहा, बच्चों, वो रंग बिरंगी बत्तियां खेलने के लिए नहीं हैं। वो ट्रैफिक सिग्नल यानी ट्रैफिक के इशारे हैं। ट्रैफिक के इशारे क्या मतलब? बच्चों ने पूछा। ट्रैफिक के इशारे ये बताते हैं कि सड़क पर गाड़ियों को कब चलना और कब रुकना है। तोते मियाँ ने कहा। अब्बा जान, इशारा कैसे बताता है? हमने तो उसे कभी बोलते नहीं सुना। बच्चों ने पूछा। तोती और तोते मियाँ हंस पड़े। अम्मी तोती ने बताया, बच्चों, इशारा बोलता नहीं, लेकिन सड़क पर चलने वाले को ये मालूम होना जरूरी है कि लाल बत्ती का मतलब रुकना है, हरी बत्ती का मतलब है कि अब चलना है, और पीली बत्ती का क्या मतलब है? बच्चों ने पूछा। पीली बत्ती का मतलब है कि तैयार रहें, इशारा बदलने वाला है। और इन सब इशारों की क्या जरूरत है? बच्चों ने फिर पूछा। बच्चों, मैं जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि यहाँ चौक पर अक्सर गाड़ियां, साइकिलें, गधा गाड़ियां एक दूसरे से टकराती रहती थी। बहुत नुकसान होता था। फिर यहाँ चौक में ये ट्रैफिक सिग्नल लग गया। अब ऐसा नहीं होता, तोते मियाँ ने बताया। अच्छा, अब तो मैं खाला बतख को भी बताऊंगा कि अपने बच्चों को लेकर इस वक्त सड़क पार करें जब लाल बत्ती जल रही हो। सबसे छोटे बच्चे ने कहा। अम्मी तोती ने कहा, शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सबको अच्छी बातें दूसरों को जरूर बतानी चाहिए। तो इसके खास अल्फाज हैं ट्रैफिक सिग्नल, रंग बिरंगी, इशारा, मतलब। ज़बानी सवालात। आप में से किस किस ने सड़क पर दौरान सफ़र ट्रैफिक सिग्नल देखा है? तो बच्चे कहीं भी स्कूल जाते हैं या बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो रास्ते में ज़रूर ट्रैफिक सिग्नल से उनका सामना होता होगा। तो अगर बच्चे इसको नहीं भी नोटिस कर रहे तो आप उन्हें बताएं कि बड़े जो हैं उन्हें बताएं कि ये देखो, वो देखो, ट्रैफिक सिग्नल इस वक्त कौन सा कलर चल रहा है, कौन कौन से रंग की बत्ती है इस वक्त। और उन्हें उस तरह मतलब भी बताएं। वैसे ये पढ़ के भी बच्चों को पता चल जाएगा कि लाल रंग की बत्ती जो है वो रुकने के लिए इशारा है, और जो है पीली के लिए कि तैयार हो जाएं, और सब्ज पे चलना होता है। तो ये जो है ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए है। ट्रैफिक सिग्नल क्यों लगाते हैं? ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि आपस में टकराए ना, बड़ी स्मूथली सारा जो है सिस्टम चले। जो जिसका टाइम हो जब वो रुके, जैसे अब ये देखें बतख के लिए वो ट्रैफिक, अब क्योंकि रेड लाइट है तो यहाँ पे अभी ट्रैफिक रुकी हुई है, तो अब कोई भी यहाँ से आराम से गुजर सकता है। तो ये पेडिस्ट्रियन के लिए बनाया होता है, ये चलने वाले पैदल चलने वालों के लिए ये जो है ना, ये ऐसी पट्टी बनाई होती है कि यहाँ पे चल के एक किनारे से दूसरे किनारे पर आप सड़क पर चल के जा सकते हैं। जब ग्रीन
लाइट हो तो ट्रैफिक चल रही होती है, उस वक्त आप ना आए। जब आप देखें कि रेड लाइट है और अभी ट्रैफिक रुकी हुई तो फिर गुजरें। तो ये बच्चों को ये रूल्स वगैरह बताने चाहिए जाते हुए रास्ते में। और इसी तरह ये जो है ये सारे, इनको संगे मील कहते हैं, बता कि इशारे में बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है, कौन सा इमारत आएगी रास्ते में, ये सब कुछ है। तो इस तरह है। फिर ट्रैफिक सिग्नल इसलिए लगाए जाते हैं कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। अगला है मश्क में आ जाए तो सुनिए पढ़िए अपने उस्ताद उस्तानी की बुलंद ख्वानी, गौर से सुनिए, अल्फाज पर नजर रखिए। बारी बारी तोते मियाँ बच्चों और अम्मी तोते के मकालमे तासरात से पढ़िए, यानी ऐसा ऐसा पढ़िए बच्चे बार बार पढ़ने से, और बुक पर अल्फाज को नजर रखें जब वो जो लफ्ज़ जो बोला जा रहा है तो फिर वो बच्चों को उस लफ्ज़ की पहचान होने लग जाती है। तो बार बार अगर वो तोता तोता देखेंगे, तोते तोते मियाँ तो उनको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये तोते मियाँ लिखा है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। मरूदी सवालात। पहला है दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। तो पहला है तोते मियाँ का घर दरख्त के तने में था, उन्होंने इसको कलर कर दिया है और यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ बच्चे ट्रेसिंग कर ले। अगले को हम खुद लिखेंगे, खुद बनाएंगे। तोते मियाँ के बच्चे कभी कभी बाहर झांकते, तो यहाँ इसको कलर कर लेना और इधर झांकते लिख देना। फिर अगला है तीसरा, वो रंग बिरंगी बत्तियां। तो ये ट्रैफिक के इशारे हैं, ये वाला इसमें कलर करेंगे और ट्रैफिक यहाँ पे लिख देंगे। अगला है चौथा, लाल बत्ती का मतलब है रुकना। ठीक है, इसको कलर कर देंगे और रुकना यहाँ पे आ जाएगा। अगला है पांचवा, हरी बत्ती का मतलब है चलना। तो इसको कलर करके यहाँ पे चलना लिख देंगे। अगले सफ़े पे आ जाए तो आगे है खाली जगह पुर कीजिए। ट्रैफिक सिग्नल का मतलब ट्रैफिक के इशारे हैं, तो यहाँ पे सिग्नल लफ्ज आएगा। ठीक है, दूसरे में आ जाए तो तोती और तोते मियाँ हंस पड़े। ठीक है, दूसरे में ये आएगा। थर्ड वन में तीसरे में आएगा इशारा बोलता नहीं है, यानी कि वो जो कह रहे थे ना इशारा बोलता नहीं है। फोर्थ वन में आ जाए तो लाल सड़क पार करें जब लाल बत्ती जल रही हो। तो ये जब लाल हो जाए बत्ती तो फिर सड़क पार करनी है पैदल वालों के लिए। अगला पांचवा है, अच्छी बातें दूसरों को जरूर बतानी चाहिए। तो यहाँ पे जरूर लफ्ज आएगा। आगे आ जाए तो आगे है खुशखती। मिलाइए और लिखिए, दाल डाल जाल। हमसे पहले हरूफ मिलते हैं तो हम अपनी कमर सीधी कर लेते हैं। जैसे ये ऐसे टेढ़ा सा है ना, तो ये फिर सीधा होके लिख देते हैं। ठीक है, जब ये किसी के साथ जुड़ जाते हैं। मसलन अस्सलाम वालेकुम, खुदा, ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश। मसलन खुदा, नदी, सदा। तो ये देखिए, ये जो रेड किया हुआ है ये दाल था, पहले इस शक्ल में था और जब वो इसके साथ जुड़ा तो ये रे की जैसी शक्ल बन गई उसकी, तो ये सीधा हो गया। ठीक है, तो लेकिन ये दाल ही पढ़ा जाएगा, नदी सदा। इसी तरह बद है, बेदाल बद, उन्होंने ये देखिए लिख के दे दिया, बे के साथ जुड़ेगा तो ऐसी शक्ल हो जाएगी और ये लाइन से ऊपर ही रहेगा। इसी तरह जीम दाल जद, तो इसको जोड़ के जीम की छोटी शक्ल और दाल को सीधा करके जैसे ये लिखा है। ठीक है, इसी तरह सीम दाल सद, तो यहाँ पे फिर सीन की छोटी शक्ल और दाल को मिलाएंगे। फिर स्वाद दाल सद, फिर फे दाल फद, मीम जाल मज। ठीक है, प्रैक्टिस करें बच्चे इसकी से। तो अगला है सवाल जवाब। सवालों के जवाब लिखिए। पहला है तोते मियाँ का घर कहाँ था। तो इसका जवाब है चौक के साथ वाले दरख्त के तने में तोते मियाँ का घर था। अगले पे आ जाए तो अगला सवाल है दूसरा, तोते मियाँ के बच्चे क्या देखकर खुश होते थे। तोते मियाँ के बच्चे रंग बिरंगी बत्तियों को देखकर खुश होते थे। बच्चे उसको पीछे से देख के आराम से लिख लें। तीसरा है, ट्रैफिक के इशारे क्या बताते हैं।
ट्रैफिक के इशारे बताते हैं कि सड़क पर गाड़ियों को कब चलना है और कब रुकना है। अगला है जुमले बनाइए। सबसे पहला है इशारे, तो इसका लिख लें आप जुमला, सबको ट्रैफिक के इशारे समझने ज़रूरी हैं। अगला है गाड़ियाँ, सड़क पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। चौक, चौक का आप लिख लें, चौक पर सिग्नल लगा है। अगला है रंग बिरंगी, रंग बिरंगी बत्तियां जल रही हैं। शाबाश, अच्छा काम करने पर अम्मी ने शाबाश दी। आगे आ जाएं, क्वायद, इस्म, फेल, हरफ। जुमले में किसी काम करने वाले का नाम यानी इस्म, काम यानी फेल और हर्फ मसलन ने पाया जाता है, ने। ठीक है, जैसे अली जो है वो है इस्म है, एक बंदे का नाम है अली, इस्म। ने जो है हर्फ है, और जूते जो है वो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे नहीं बताया। पहने जो है वो फेल है, यानी किया, ये काम किया, फेल, पहने। तो इस्म, हर्फ और फेल की तरतीब से जुमले दुरुस्त कीजिए। अब ये आगे पीछे उन्होंने लिखे हुए, हमने इनको तरतीब ठीक करनी है। जैसे सबसे पहले आएगा कि ज़ारा ने खाना खाया, ये तरतीब करनी है, लिखा पूरा जुमला है। इसी तरह बतख ने सड़क पार की, तो यहाँ पे बतख ने सड़क पार की। अगला है तोते मियाँ दाना दिया ने, तोते मियाँ ने दाना दिया, तो तोते मियाँ ने दाना दिया। अगले पे आ जाए तो अगले सफ़े पे है सोतियात। वाव की आवाज के अल्फाज पर दायरा बनाइए। मसलन चौक, जिसमें आवाज आ रही है वाव की, तो उसको हमने दायरा लगा। तो असल में ये है कि वाव के ऊपर जहाँ ज़बर जो है ना, उस पर तवज्जो देनी है। वाव की आवाज़ सब में है, लेकिन जहाँ पे ज़बर के साथ वो ज़्यादा एनहांस होती है, उसके साथ हमने लिखना है। तो यहाँ पे पौधा है, इसके ऊपर वाव भी है और ज़बर भी है, तो पौधा जो है इसके इर्द गिर्द आपने दायरा लगाना है। तो यहाँ पे ज़बर नहीं है, शोर को नहीं लगाना, सोफ़ा को भी नहीं लगाना। फौजी के ऊपर है ज़बर, पे और वाव के ऊपर ज़बर, तो इसको हमने दायरा बना देना है यहाँ पे। फिर खोला के ऊपर भी नहीं है, तो इसको नहीं करना। शौक को करना है, इसके ऊपर ज़बर मौजूद है, वाव भी है, तो इसको हम दायरा लगा देंगे। आगे आ जाए, और देखिए यहाँ पे ज़बर मौजूद है, इसको भी हम दायरा लगा देंगे। आगे है दौड़, तो इसके गिर्द गिर्द भी दायरा लगेगा। ठीक है, तो सरगर्मी है पहचानिए। ये उन्होंने जो ट्रैफिक इशारे बना के दिए हैं, मुख्तलिफ इशारे हैं। रास्ता बंद है, तो ये इसका उन्होंने बताया कि ये ऐसा निशान होता है। फिर ख़तरे का निशान ये है, और फिर गाड़ी रोकिए, यानी ट्रैफिक जब चल रही है तो उसको रुकना है, तो ये लाल निशान है। तैयार रहिए पीला निशान, और गाड़ी चलाइए हरा निशान। अब नीचे जो है उनको वो पहचान के इसको इसके साथ मैच करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे तैयार रहिए के लिए कौन सा था यहाँ पे रंग, वो देखिए ये था ना येलो, तो ये यहाँ पे इसके साथ मैच हो जाएगा। गाड़ी चलाइए के लिए यहाँ पे कौन सा रंग है, हरा, तो ये गाड़ी चलाई को इसके साथ मैच करेंगे आप। गाड़ी रोकिए को इसके साथ आप मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी रोकिए, ये देखिए लिखा हुआ है ना, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। खतरे के लिए ये इसके साथ मैच उन्होंने करके दिखा दिया। अब रास्ता बंद का ये है, इसके साथ मैच होएगा। ठीक है, गत्ते से गाड़ियां और ट्रैफिक का इशारा बनाइए। रंगीन इशारों की मदद से चलने और रुकने का खेल खेलिए। तो बच्चों को ये मुख्तलिफ बना के गत्ते पे रंग बार बार उनको दिखाया जाए कि ये अब चलना है, अब ये रुकना है, उनको ट्रैफिक बनाया जाए, और फिर इस तरह अच्छे से बताया जाए कि कौन से इशारे का क्या मतलब है। तो इस तरह ये यहाँ पे एक्टिविटी और ख़त्म होती है। हमारा जो है सबक ख़त्म हो गया। अगला सबक हम अगली वीडियो में करेंगे। शुक्रिया।